साफ मदद करने के लिए और जो बातें बोलते हैं उनको आपके साथ करने के लिए आप ध्यान से सुनेंगे और कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। जैसे बच्चे किसी बच्चे का क्लास 5th में स्टूडेंट है और MBA के स्टूडेंट है, एम्प्लॉय तो ताकि वो और उनके कोटेशनों को सिलेक्शन करते हुए मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है और इसमें उनको फ्लो नजर आएगा। मानवता के लिए भी संदेश होगा, हमारे समाज के लिए भी संदेश है, हमारे राष्ट्र के लिए भी संदेश है, अपने विश्व के लिए भी संदेश है। इस तरह से कहीं भी इसको खोया गया है। तो मैं संकल्प करता हूं कि आपको कैसे नहीं है और जितने स्पीकर्स हैं जितने हैं युवा देकर के अपनी कोशिश करेंगे। मैं नाम बुलाता हूँ श्री विरेंद्र तिवारी सर, शैलेंद्र कुमार सर, श्री राकेश कुमार, श्री विवेकानंद राय सर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राकेश कुमार कोषाध्यक्ष। आइए आइए प्रमोद कुमार सर, भाई जी आइए। अनंत जी, अनंत, सुनील जी, सुनील कुमार, इसके साथ अभिषेक जी, अभिषेक जी, अजय जी, केपी सर, रुपेश जी, सुनील कुमार सर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कोई बात नहीं। रामजीवन सर, यस, आर के शर्मा सर, स्वामी विवेकानंद, समझ रहा हूँ थोड़ा सा समय आपका चयन स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जितना भी बोले कम है। कहा जाता है कि अगर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा चीज करना है तो बहुत ज़्यादा जीना पड़ेगा। इसका तर्क तो ऐसे कहा जाता है कि जितने भी अभी तक हमारे महापुरुष रहे हैं वो दीर्घायु रहे। दीर्घायु होने से हमें एडवांटेज मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग टाइम मिल जाता है, लाइफ स्पैन मिल जाता है। लेकिन इन सब को झूठा साबित करते हुए स्वामी विवेकानंद इसके अपवाद है। ये अल्पायु में 39 ईयर्स में वो सब कुछ किया जा सकता है जिसे 39 में भी नहीं किया जा सकता है। तो हम सब इस जीवन की भूचाल में, भागदौड़ में हमेशा बहाना बनाते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो आप सिर्फ स्वामी विवेकानंद को याद कीजिए कि उन्होंने 39 ईयर्स में जो कर दिया था। आज जबकि भारत के हर बच्चे, हर व्यक्ति, बल्कि पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा पढ़े लिखे इंसान हो जो स्वामी विवेकानंद से प्रेरित ना होगा। तो हम सब के लिए यह प्रेरणा और इसी वजह से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सब इससे प्रेरित हुआ। अब मैं इसके बाद महिलाओं से आग्रह करूंगा सभी महिलाओं से आग्रह किया जा रहा है और अगर कोई आना चाहते हैं अभी वीडियो सभी अगर से आग्रह किया जा रहा है तो वो भी आ सकते हैं। अगर पुष्पांजलि करना चाहते हैं तो कोई भी अतिथिगण आ सकते हैं। आइए सारे लोग आ गए।
स्वामी विवेकानंद का माल्यार्पण, पुष्पांजलि, उनको याद करना, ये सब परिकल्पना हमारे श्री मिथिलेश कुमार राय सर जी का है, जो कि स्वयं शिक्षाविद रहे हैं और अभी ये अग्रसर हो चुके हैं। हम सबों आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। इनकी पूरी टीम है, अगली पीढ़ी, इनकी पहली नजर है अगली पीढ़ी पर, क्योंकि हमारा भविष्य हमारी अगली पीढ़ी के हाथों में है, उनके मजबूत कंधों में है। अगर हमारी अगली पीढ़ी का मस्तिष्क मजबूत है, कंधा मजबूत है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। आज भूमिहार मंच बैंगलोर के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। हम लोग बड़ा ही अनौपचारिक तरीके से, कोई इतना ज्यादा फॉर्मल कम्युनिकेट नहीं बना रहे, बड़ा ही सिंपल, ताकि हम सब बेझिझक एक दूसरे से मिले। हमारे आगे की प्रोग्राम काफी टाइट है, मिनट टू मिनट का शेड्यूल है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब आनंदित होंगे प्रोग्राम में। अनूप जी प्रसून जी हमारे काउंटर संभाल रहे हैं, आशीर्वाद ले लीजिए स्वामी विवेकानंद। अनूप जी प्रसून जी प्रसून जी हमारे ये आयोजक टीम के स्तंभ स्थल है। अगर भूमिहार मंच आज अस्तित्व में है तो इन सबों के योगदान, निस्वार्थ योगदान की वजह से, क्योंकि निरंतर कार्य के बैकग्राउंड में लगे रहते हैं और हमारे अगले पीढ़ी के लिए जब प्रेरणा हमें अपने जीवन को संभालने के लिए, न कि मात्र कैरियर का एक लिमिटेड स्कोप होता है जो हमारे आजीविका देते हैं। आजीविका के बाद बहुत कुछ होते हैं, उसी दिशा में हमें काम करना है। और मिथिलेश कुमार राय सर अपनी टीम को धन्यवाद नरेंद्र जी। आप सभी से अनुरोध है क्या अपनी जॉब सर्विस कराते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि प्रिंट जॉब सर्विस कराते हैं। मैं विवेकानंद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, एक घटना का जिक्र करूँगा मैं। उसके बाद से पूरी टीम आएगी और पुष्पांजलि देने के बाद से अपने कोर्स पढ़ेंगे। मेरा ऐसा सौभाग्य रहा है कि मैं विवेकानंद में क्या जन्मस्थली है, क्या मकबरा है, घर है, वहाँ पे जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब मैं वहाँ गया था तो विवेकानंद के इतिहास में जो कुछ मैंने पढ़ा था, वो कौन सा कमरा था जिनकी विवेकानंद बचपन में बहुत शरारती थे, बहुत उदावान थी, और उनकी माँ क्या करती थी, दरवाजे पर अंदर बंद कर दिया करती थी। उनके अंदर क्या होता, एक गमनासीन पे जो भी गरीब का आदमी जाता था उसके सारे पैसे जाके देते रहता था। तो मेरे मन में जिज्ञासा है, चलो उस कमरे को देखता हूँ मैं। उसके पश्चात शिव को कहते हैं, शिव के पदार्थ से हासिल हुए थे। तो उसके साथ क्या हुआ, लोग जल से ला रहे थे कि से ला रहे थे। वहाँ पर एक पिक्चर बनी थी, जो उस पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो अक्सर किताबों में नहीं मिलती है। उस पिक्चर में ऐसा था कि दो ऋषि मुनियों का पिक्चर था, उसमें से एक इंडिकेट कर रहा है कि तुम चलो मैं आता हूँ। तो वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने मुझसे पूछा, इसमें बताइए कि ये कौन है, ये कौन है। मैं कॉमन सेंस के आधार पर बताया और मेरा उत्तर गलत निकला। मैंने एक आदमी को रामकृष्ण परमहंस बताया और दूसरे को विवेकानंद बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, विवेकानंद और परमहंस, विवेकानंद ने परमहंस को कहा था कि तुम चलो पीछे से मैं आता हूँ। ये मेरी नई घटना थी और ये घटना सती समान होती है। पहली बार रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद मिले, उनका
किया हुआ वो एक एक करके आएंगे, स्वागत करेंगे, फिर वो आएंगे, फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपसे आग्रह है कि आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे और वो भी बोलते हैं को ध्यान से सुनने के बाद से और फिर उसके बाद से सबको इनके साथ मिलेंगे कुटुंब है और फिर बच्चों के साथ अपनी भूमिका करेंगे। हम लोग अपनी अगली पीढ़ी का स्वागत कर सकते हैं क्लबिंग के साथ। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे भविष्य, हमारे परिवार का, हमारे समाज का भविष्य सुरक्षित होने जा रहा है, मजबूत बनने को जा रहा है। जो आपके सामने जो आपके सामने खड़ी है नाम दादा हुए हैं राजन शीश नामका ब्लॉक राजन जयश्री अपूर वत्सन और राहुल। हमें हैंडओवर करना होगा फर्स्ट स्पीकर कब पास यहाँ से सुने सभी को मेरा नाम प्रांजल कुमार है। मेरा नाम प्रांजल कुमार है। मैं आज श्री विवेकानंद जी के बारे में 2-4 लाइनें बोलूंगा। आप सबको उनके प्रेरणादायक विचारों के बारे में कुछ बताऊंगा। सबको पता है काफी कुछ उनके बारे में। एक बार फिर से पुनः सुन करके उनको अपने ध्यान में बैठा लिया जाए तो अच्छा होगा। और आज का इस पावन दिन है, यूथ डे है आज 12 जनवरी, तो उसी अवसर पे कुछ लाइनें। दुनिया का हमारी मातृभूमि के प्रति ऋण बहुत बड़ा है। एक देश से दूसरे देश को मिलाकर देखा जाए तो धरती पर ऐसा कोई जाति नहीं है जिसकी दुनिया इतना ऋण चुका सकती है जितना एक धैर्यवान हिंदू, एक सैम हिंदू कर सकता है। यहाँ तब भी सक्रियता थी जब ग्रीस नहीं था, जो पुरानी सिविलाइजेशन जिसके बारे में सबने सुना है, ग्रीस, रोमन सिविलाइजेशन, जब वो भी नहीं थी तब से हमारा हिंदू सनातन धर्म रहा है। तो यहाँ तब से सक्रियता नहीं थी जब ग्रीस नहीं था, रोम के बारे में लोगों ने सुना नहीं था, लोग यूरोप को जानते नहीं थे, तब से उतना पुराना है अपना इतिहास। इससे भी पहले जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं थे, जब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं थे, तब हमारी परंपराएं उस अतीत की उदासी में झांकने की हिम्मत करती थी। तब से लेकर अब तक वो विचार, वो सभी विचार जो हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्म ने हमें सिखाए, वो विचार अब तक भी करते आए। लेकिन एक विनम्रता जो हमें सदियों से रही, हर विचार के साथ हमारे लिए आगे आशीर्वाद रहता था और पीछे शांति रहती थी। इसी के साथ मैं अपने सेकंड पार्टिसिपेंट कशिश को बोलूंगा इसके बारे में बोलूंगा। नमस्कार, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का अगला विचार कुछ इस प्रकार है। परिचय, अपना नाम और पिताश्री का नाम। मेरा नाम कशिश तिवारी है और मेरे पिताजी का नाम श्री उमेश तिवारी है। आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि इस राष्ट्र की आत्मा धर्म में है। चूंकि कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सका, इसलिए हिंदू राष्ट्र अभी भी जीवित है, इतने सारे संकटों और क्लेशों से बच गए। खैर, एक भारतीय विद्वान पूछता है, राष्ट्र की आत्मा को धर्म में रखने का क्या फायदा है? इसे सामाजिक या राजनीतिक
अपने अगले साथी को बुलाऊंगी। नमस्कार, मैं नामिका शर्मा, मेरे पिताजी का नाम है अभिषेक कुमार। मैं आप सबके सामने कुछ पंक्तियां बोलने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी है। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें, क्या मनुष्य कानून बनाता है या कानून मनुष्य को बनाता है? क्या मनुष्य पैसा बनाता है या पैसा मनुष्य को बनाता है? क्या मनुष्य नाम और प्रसिद्धि बनाता है या नाम और प्रसिद्धि मनुष्य को बनाती है? मेरे दोस्तों, पहले मनुष्य बनो और आप देखेंगे कि सभी चीजें आपके पीछे खुद ही चले आएंगी। कुत्तों की तरह झगड़ना और एक दूसरे पर भौंकना और अच्छे उद्देश्य, सही साधनों, नेक साहस पर अपना पक्ष रखो और बहादुर बनो। जब तुम मनुष्य के रूप में पैदा होते हो तो अपने पीछे कुछ अमिट छाप छोड़ो। अब मैं अपने अगले साथी प्रणव भैया को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार सभी जनों को, मेरा नाम प्रणव भारद्वाज और मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र कुमार है। तो मैं रखना चाहूँगा चौथा पॉइंट, जो ऐसा है: भारत के उत्थान शरीर की शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से होगा। बिना